जय हिंद दोस्तों, क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 2 का क्वेश्चन है क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि क्वथनांक है क्या। इसकी परिभाषा लिखेंगे, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। दोस्तों इसको हम लोग पिछली क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो द्रव होते हैं वो जिस ताप पर सीधा वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं वही क्वथनांक कहलाता है। इसका सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। सबसे मेन यही है डायग्राम। बस डायग्राम को देख कर इसके आगे भी लिखेंगे तो इस डायग्राम को देखकर जो लिखेंगे वही लिखेंगे। तो अब इस डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि इसी डायग्राम के बेस पर हम लोग आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 होगा, 0 होता है ना। तो ध्यान से समझिएगा इस चित्र को। सबसे पहले शुद्ध विलायक का कमरे के ताप T1 पर, यहाँ पे T1 ताप ले लेते हैं। शुद्ध विलायक का कमरे के ताप T1 पर एक निश्चित वाष्प दाब P1 होता है। यहाँ कहीं पे एक बिंदु लेंगे जिसका नाम P1 होगा। शुद्ध विलायक का कमरे के ताप T1 पर एक निश्चित वाष्प दाब P1 होता है। अब इसको मिला देंगे। इसको मिला देंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जब इसे गर्म किया जाता है तो इसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है और T2 ताप पर, यहाँ कहीं पे T2 ताप होगा, जब इसको गर्म करेंगे तो इसका वाष्प दाब बढ़ने लगेगा और वाष्प दाब यहाँ पे बढ़ के T2 आ जाएगा। तो जब वाष्प दाब बढ़ने लगेगा तो इसका जो वाष्प दाब है बढ़कर यहाँ पे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। शुद्ध विलायक का कमरे के ताप T1 पर एक निश्चित वाष्प दाब P1 होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब T2 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यह उबलने लगता है। अब इसके आगे लिखेंगे, जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तब T1 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 से घटकर P2 हो जाता है। यहाँ कहीं पे P2 हो जाएगा। तो लिख देते हैं P2 लिख देते हैं। यहाँ पे इस बिंदु का नाम P2 है। तो जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देंगे किसी द्रव में तो उसका जो ताप है T1 पर वाष्प दाब P1 से घटकर P2 हो जाएगा। तो जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देंगे तब T1 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 से घटकर P2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद P2 को भी यहाँ पे मिला देंगे कुछ इस प्रकार से, ऐसे इसको मिला देते हैं। तो इसको मिलाने के बाद फिर इसके आगे और लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे लिखेंगे, जब इसे गर्म करेंगे, अभी यहाँ थे, फिर जब इसको गर्म करेंगे तब T2 ताप पर इसका वाष्प दाब क्या होगा, P1 प्राप्त होगा। यहाँ पे जब इसको गर्म करेंगे तो लिख देते हैं इसका भी वाष्प दाब। जब इसे गर्म किए हैं तो इसका वाष्प दाब P1 के बराबर प्राप्त हो गया। कहाँ पे, T2 ताप पर। ठीक है। फिर इसके आगे T3 ताप पर, यहाँ कहीं पे T3 ताप होगा। T3 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो इसको मिला देंगे। इसको और गर्म किए हैं तो ये T2 से T3 हो गया है। तो जब T2 पर इसका वाष्प दाब P1 प्राप्त हुआ तो फिर इसको और गर्म करना पड़ेगा। तो जब इसको गर्म किए तो यहाँ पे T3 पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया और यह उबलने लगा। तो इसके क्वथनांक में वृद्धि हुई। इस विलायक के क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं।
पहले यहाँ पे इसको जो बिंदु प्राप्त हुए हैं उसको लिख लेते हैं। एक यहाँ पे प्राप्त हुआ है, दूसरा यहाँ पे नाम भी दे देंगे ए और बी। ए, इस बिंदु का नाम बी है। यहाँ पे भी एक बिंदु है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहले इसको मिला लेते हैं। इसको मिला लिए। ये हमारे विलायक का ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे, ये विलायक है, विलायक है, ये जो है विलायक का है। और यहाँ पे भी बिंदु का नाम दे देते हैं। ए बी तो दे दिए, अब क्या दे देते हैं, सी, इसका डी और इसका ई। इसको भी मिला देंगे। ये बिंदु से मिलकर यहाँ से गया है ये, तो ये जो है ये विलियन का है। किसका है? बिलियन का। तो बस यही ग्राफ को हमको समझना है और कुछ नहीं है। बहुत ही आसान है इस ग्राफ को समझना। एक बार और मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि कमरे के ताप T1 पर एक निश्चित वाष्प दाब P1 होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब T2 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और यह उबलने लगता है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देंगे तब T1 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 से घटकर P2 हो जाएगा। इसके आगे बढ़ेंगे, T2 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 प्राप्त होगा। यहाँ से तो बढ़ गए आगे T2 पर, तो T2 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 प्राप्त होगा। ठीक है, जब P1 प्राप्त हुआ उसके आगे और बढ़ेंगे। यहाँ से T2 के बाद T3 पर, जब T3 पर आएंगे तो लिखेंगे T3 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और यह उबलने लगेगा। तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। शुरुआत हमें यहाँ से करनी है। इस डायग्राम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए एक बार और बताता हूँ। शुद्ध विलायक का कमरे के ताप T1 पर एक निश्चित वाष्प दाब P1 होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब T2 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 प्राप्त होता है और यह उबलने लगता है। ठीक है, पहला बहुत ही आसान है। पहला स्टेप, T1 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यहाँ से ये आगे बढ़ा, T2 ताप हुआ। T2 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। बस इतना ख़त्म। एक पैराग्राफ का ये हो गया। फिर इसके आगे लिखेंगे दूसरे पैराग्राफ में कि जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल देते हैं तब T1 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 से घटकर P2 हो जाता है। ठीक है, ये दूसरे पैराग्राफ में होगा। फिर इसके आगे बढ़ेंगे, T2 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 प्राप्त होता है। फिर इसको जब और गर्म करेंगे तब T3 ताप होगा इसका, तो T3 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली यही वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। इसे डेल्टा टीवी से दर्शाते हैं। इस चित्र के बाद अब आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें हुआ क्या, बस इसी को देख देख करके। तो जहाँ पे भी ये डायग्राम समझ में ना आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इसी डायग्राम को देख देख कर आगे इसको लिखवाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रत्येक द्रव एक निश्चित ताप पर उबलता है जिसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक की परिभाषा हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं 11वीं में। अब क्वथनांक के उन्नयन के बारे में लिखेंगे। पहले शुरू वाला चित्र बनाएंगे जो अभी बनाए थे, तो इसके नीचे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसके नीचे फिर अभी वो वाला चित्र बनाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ से, शुद्ध विलायक का कमरे के ताप T1 पर एक निश्चित वाष्प दाब P1 होता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब इसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है और T2 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब यह उबलने लगता है।
ये आगे है, पैराग्राफ चेंज करके इसको लिखेंगे। जब किसी द्रव में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल देते हैं तब T1 ताप पर वाष्प दाब P1 से घटकर P2 रह जाता है। जब इसे गर्म किया जाता है तब T2 ताप पर इसका वाष्प दाब P1 प्राप्त होता है और T3 ताप पर इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। विलायक के क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB से दर्शाते हैं। यह विलायक की मोललता के समानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा TB समानुपाती m, स्मॉल m। फिर उसके आगे आप इसको नीचे वाली लाइन में लिखिएगा, डेल्टा TB बराबर KBm। यहाँ पे ये जो KB है ना वो समानुपाती स्थिरांक है, तो लिखेंगे जहाँ KB समानुपाती स्थिरांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।